अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अज़ाब कब्र के हवाले से आज की वीडियो है। दो सच्चे वाक़ये आपके साथ बयान करूँगा। आपको ये वाक़ये बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देंगे और आप इनको सुन के एक सोच में पड़ जाएंगे। सबसे पहले पहला वाक़या बयान करता हूँ। घर वालों ने सोचा कि अपनी बेटी की कब्र को पक्का कर देते हैं। कच्ची कब्र है, इसको तोड़ के पक्का कर दिया जाए तो बेहतर होगा। लिहाजा सब घर वाले कब्र पे गए। वहाँ पे जाके जब कब्र को खदवाना शुरू किया, वो क्या देखते हैं, कब्र तंग होती जाती है और मट्टी और कम होती जाती है, कब्र सिकुड़ती जाती है। सब परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या वजह है। सब रोने लगते हैं और मौलवी साहब से रब्ता करते हैं, उनको बुलाते हैं और पूछते हैं ये सब क्या है। तो मौलवी साहब बताते हैं कि ये सब अल्लाह ताला की नाराज़गी के बायस हो रहा है, ये कब्र पर अज़ाब हो रहा है। ऐसा इस औरत ने क्या गुनाह किया है कि इसको सज़ा मिल रही है। घर वालों ने बताया कि ये अपने शोहर की नाफरमानी करती थी। तो मौलवी साहब ने कहा कि इसके शोहर को बुलाया जाए, अगर वो माफ़ कर देता है तो अल्लाह ताला बहुत रहीम है, करीम है, रहम करने वाला है, वो इस औरत को माफ़ फरमा देगा। लिहाजा उसके शोहर को बुलाया जाता है, वो आता है, अपनी बीवी को माफ़ कर देता है। तो इस तरह से मौलवी साहब इनको तसल्ली देते हैं कि अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसको माफ़ फरमा देंगे और जो ये कब्र का अज़ाब हो रहा है ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये अज़ाब कब्र का वाक़या है एक औरत का जिस पर अज़ाब हुआ, जो नाफरमानी करती थी अपने शोहर की। दूसरा आपके साथ वाक़या बयान करूँगा। एक गोरकर ने बताया कि कब्रिस्तान में एक कब्र बहुत ही वीरान पड़ी हुई थी, वहाँ पे कोई भी नहीं आता था, ना उसके घर वाले आते थे, वो वैसे ही पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा कि इस कब्र को मैं खोद देता हूँ और इसकी जगह किसी और को दफना दूँगा। तो लिहाजा वो जब ऐसे करने लगता है तो वो देखता है कि कब्र से खुशबू आ रही होती है, तो वो कब्र को वहीं छोड़ देता है। वो कहता है मैं इसको नहीं खोदूँगा, इसको ऐसे ही रहने दूँगा। तो एक दिन उसे कोई शख्स खड़ा नज़र आता है उसी कब्र पे। वो उस शख्स के करीब जाता है और पूछता है कि आप कौन हैं। वो बताता है कि मैं इसका शोहर हूँ, बाहर के मुल्क होता हूँ, बहुत सालों बाद आज मैं यहाँ पे आया हूँ। तो गोरकर ने बताया कि इस कब्र से खुशबू आ रही थी, तो क्या वजह है, कि क्या कोई अमाल है इनके और ये कौन है। शोहर ने बताया कि ये मेरी बीवी थी और मैं बाहर के मुल्क होता हूँ, मेरे घर वालों ने मेरी ज़बरदस्ती शादी इससे कर दी। मैंने इससे कहा कि मैं तुम्हारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन इसने कहा कि मैं आपके साथ हर हाल में खुश रह लूँगी, अब मैं आपकी बीवी हूँ, सारी ज़िंदगी आपके साथ गुजारूँगी। उसके अलावा ये बहुत ही नेक थी, गरीबों पे खर्च करती थी। तो इसी वजह से इस पर अल्लाह ताला का रहम है, करम है। तो ये वाक़या हमें सबक देता है। एक तरफ एक बीवी थी जिस पर अज़ाब कब्र हुआ, वो अपने शोहर की नाफरमान थी, अपने शोहर की बात नहीं मानती थी। दूसरी तरफ ये ऐसा शोहर था जो अपनी बीवी से खुश था और उसकी बीवी सारी ज़िंदगी उसके साथ मुखलिस रही, कभी उसने धोखा नहीं किया। अपने शोहर के अलावा उसने कभी भी किसी दूसरे की तरफ नहीं देखा। तो उसको देखें क्या इनाम मिला। तो ज़िंदगी में अगर कोई मामलात हैं, अगर कोई शोहर नाराज़ है, कोई बीवी नाराज़ है, तो ज़िंदगी में ही इन मामलात को ठीक कर लिया जाए, आपस में राज़ी हो जाए। अगर कोई नाराज़गी है उसको फ़ौरन ख़त्म किया जाए। अगर कोई बीवी नाफरमानी करती है, आज ही अपने शोहर के पास जाए, माफ़ी मांगे, यकीनन शोहर माफ़ कर देगा। वो ये नहीं चाहेगा कि उसकी बीवी किसी भी मुश्किल में रहे। एक तरफ वो भी शोहर है जो राज़ी है और उसकी बीवी ने सारी ज़िंदगी उसका साथ दिया। तो इसी तरह से ज़िंदगी और आखिरत दोनों आसान होती है जब आपस में मामला तय किए जाएं, एक दूसरे के
حقوق پورے کیے جائیں، ناراضگی نہ رکھی جائے تو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ یہ سچے واقعات اسی لیے آگے بتائے جاتے ہیں اور ہمارے سامنے آتے ہیں کہ بہت کچھ ان میں ہے سیکھنے کے لیے، ہماری اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے ہی یہ واقعات ہیں۔ اگر کوئی شوہر یہ سن رہا ہے تو فوراً اپنی بیوی کو بتائے، اس کو منائے، اس کو سیدھے راستے پہ لائے۔ تو امید ہے کہ یہ واقعات ہماری زندگی کو ضرور بدلیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو اچھی لگی لائک کیجئے اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔